कल की मैराथन क्लास के अंदर हमने देखा कि त्रिकोणमिति कहाँ से आई, त्रिकोणमिति का उद्भव कैसे हुआ और उसके बेसिक व इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हमने देखे, पाइथागोरस प्रमेय देखी, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपका अपना साथी अंकित प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिक से और मज़ेदार और इंटरेस्टेड सॉल्यूशन करने वाले हैं, अर्थात इसके आगे भी क्वेश्चन हम इसके अंदर हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आकृति 8.13 में 10p कोटार का मान ज्ञात करना है। देखिए 10p और कोटार का मान ज्ञात करना है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, अर्थात आकृति 8.13 है। मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिखा है 8.13 है, ठीक है। तो देखिए ये आकृति दी गई है, आपको कहा गया है 10p और कोटार ज्ञात करना है। मैंने देखिए पहले वाले वीडियो में बताया है कि 10 क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, उसके अंदर हमने सब बेसिक चीज़ें का अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स वो आपकी भविष्य की नींव को मैंने तैयार कर दिया है। यदि आपने पहले उसको नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले, अन्यथा आपको ये समझ में तो आएगा लेकिन आपको रटना होगा उसमें। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपको 10p और कोटार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम दिया है। इसके अंदर देखो क्या सभी चीज़ देखो, मुझे पता है ये क्या मेरा लंब है और ये क्या मेरा कर्ण है और ये क्या मेरा आधार है। कैसे हुआ ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। कैसे पता करते हैं, 90 के सामने की भुजा कर्ण, जो थीटा है थीटा के सामने की भुजा लंब, जो बच गया वो हमारा आधार होता है। तो देखिए मेरे पास लंब भी है कर्ण भी है, मेरे पास आधार नहीं है। तो आधार तो ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आधार ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम जानते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम अर्थात प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम हमने देखी थी, बिल्कुल इजी है। क्या होती है पाइथागोरस? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये है, हमने पढ़ चुका है। तो देखिए हमें मेरे पास लंब है कर्ण है, मेरे पास आधार नहीं है, तो क्या ज्ञात नहीं कर सकता मैं? कर सकती हैं। तो चलिए ज्ञात करती हैं। मेरे पास कर्ण है तो कर्ण की वैल्यू लिख दो 13 की स्क्वायर, बराबर आधार कितना है मेरे पास नहीं है तो आधार का आधार लिख दो, और प्लस में लंब कितना है मेरे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर भी कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है गाइज? 169 होता है। मैंने बोला भी आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए 20 तक। प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। मुझे तो आधार चाहिए, 144 प्लस का इधर भेजूँगा तो 100 माइनस का 169 प्लस का 144 इधर आएगा तो दोस्तों 144 माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा आधार स्क्वायर, वो भी यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार का स्क्वायर। 169 में से 44 गया कितना बचता है गाइज? 169 में से 44 गया बचेगा मेरे पास, देखो इधर घटा के देख लेते हैं। 169 में से 144 गया 5 और 2 कितना बचा? 25 बचा मेरे पास। कितना आ गया? दोस्तों बीच में वॉइस के लिए सॉरी। लेकिन तो देखिए 169 में से 144 घटाते तो कितना बचता है? 25। लेकिन मेरे पास क्या आधार स्क्वायर, जब इसका अर्थात मेरे पास क्या आ गया? आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे पास? 25 आ गया। मुझे तो जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर लग जाएगा। अर्थात 25 का अंडर क्या होता है मेरे पास? 5। अर्थात मेरे पास आधार की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 5 सेमी। अब देखो आधार भी है कर्ण भी है लंब भी है, हम 10 में रिलेशन जानते हैं, हम कोट में रिलेशन जानते हैं। क्या अब हमारे लिए क्वेश्चन हार्ड बना? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये तो हमने बहुत बार कर चुके हैं। तो देखिए पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना होगा, बेझिझके हमें क्वेश्चन के साथ लड़ना होगा, अंतिम सांस तक लड़ना होगा, फिर कभी भी डरना मत। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं। अब हमें 10p और कोटार को ज्ञात करने को कहा है तो हम ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले 10p ज्ञात करते हैं। तो देखो 10p ज्ञात करते हैं। 10p 10 बराबर होता क्या है वैसे ये बताओ? मैंने कहा आपको याद होगा, तो मैंने कहा आपको लाल बटे कक्का याद करना है। लाल बटे कक्का ये किसका होता है? ये साइन का होता है, अर्थात लंब बटे कर्ण साइन का। और ये बीच वाला आधार बटे कर्ण किसका होता है? कोस का। और ये किसका होता है? लंब बटे ये आएगा, ठीक है। लंब बटे आधार किसका होता है? 10 का, ठीक है। और इसका उल्टा किसका हो जाएगा?
इसके वेरिएबल जैसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम ये जानते हैं, हम ये पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं टेन पी बराबर क्या होगा मेरे पास, लंब बटे आधार होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात देखो कि टेन पी आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, पी, ये रहा आपका पी। तो अब इस बार आपका कोण क्या है, पी वाला है, अर्थात कोण ये है 90 डिग्री का एंगल ये है, अर्थात थीटा ये है, थीटा का सामने वाली भुजा ये क्या होगी मेरी, अब की बार ये मेरी कर्ण होगी और ये मेरा आधार होगा, सॉरी ये मेरा लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। आपको कंफ्यूज होगा कि ये कैसे कर दिया, लेकिन यदि आपने पहले वाली वीडियो में नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने वहाँ पर बेसिक समझाया है। तो देखिए मेरे पास अब इसने कहा है, देखो मैं कहीं से कुछ नहीं किया मैंने, इसने कहा टेन पी अर्थात थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, पी कोण। पहले हम थीटा इसे मान रहे थे, अब की बार बोल दिया क्वेश्चन वाले ने पी इसको मानना है, अर्थात थीटा ये है, हम जानते हैं थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, फिर ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये बच गया उधार। ठीक है, अब ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, और ये लंब है। ठीक है, तो मेरे पास लंब कितना है, ये वाला 5 सेमी है तो 5 लिख दूंगा, और आधार कितना है मेरे पास 12 है तो 5/12 आ गया ना मेरे पास, आ गया ना। इसी प्रकार अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या कहा है, टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना है, तो कोट आर भी एक साइड ज्ञात कर लेते हैं। कोट आर बराबर क्या होता है गाइज, कोट आर बराबर हम जानते हैं, देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये हम जान चुके हैं पहले वाले वीडियो के अंदर, आधार बटे लंब। अब इसके अंदर देखो इसने कहा है आर को क्या मानना है, थीटा मानना है, तो कहीं आपको आर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ आपका जवाब होगा ये रहा, ये आर है तो हमारा लंब कौन सा होगा, अर्थात थीटा ये है तो लंब ये, कर्ण ये, आधार ये। आपके मन में थोड़ा कंफ्यूज होगा कि सर ये कैसे कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गाइज प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल बेसिक से तरीके से समझाया गया है मेरा। ठीक है, फिर भी देखो समझाने की कोशिश पूरी रहेगी। ये देखो ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 290 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये मेरा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। इस बार इसने बोला है साफ साफ कि आपको आर को मानना है थीटा। देखो कोट आर है, कोट आर के लिए क्या होगा, अब क्या है रिलेशन क्या है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, अब की बार आधार क्या हो जाएगा 5 सेमी, तो आधार क्या हो जाएगा 5 सेमी, और लंब कितना हो जाएगा 12 सेमी। ठीक है, यदि आप ये बात में समझ गए होंगे कि हम पी को किस प्रकार कोण बनाएंगे और आर को किस प्रकार कोण बनाएंगे, तो इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको ज्ञात क्या करना था, टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना था। तो मेरे पास टेन पी की वैल्यू है कितनी है, 5/12, कितनी है 5/12। कोट आर की वैल्यू कितनी है, वो भी 5/12। 5/12 में से 5/12 गया 0, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका मान कितना हो जाएगा 0। ये था गाइज आपका क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, समझाने में टाइम जरूर लगा है, लेकिन बार बार एक बात पर फोकस दे रहा हूँ आपको। यदि लंब और कर्ण का नहीं पता है, आई होप कि आपको लंब कर्ण और आधार का तो पता चलता होगा, क्योंकि आप क्लास 10th में हो चुके हैं। ये तो छोटी छोटी बातें, इनका तो आपको पता भी होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो गाइज उसको देख लेना। कभी भी मैथ के क्वेश्चन को रटना मत। मैं मेरे अपने स्टूडेंट को कभी भी मैथ के क्वेश्चन को रटने की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि रटी हुई चीज़ कुछ दिनों तक ही चलती है, समझी हुई चीज़ लाइफ भर तक चलती है गाइज। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आपको देखने को पक्का मिलेगा, गारंटी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, इसके अंदर नई हमें लंब दिया गया है, नई आधार की वैल्यू दी गई है, हमें लंब भी हम निकालना होगा, अर्थात जो इससे लंब अर्थात कर्ण या फिर आधार की वैल्यू निकलेगी उनको निकालना होगा, फिर उसके आगे की डेरिवेशन अर्थात आगे की प्रोसेस हमें करनी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल ईजी भी है। तो सबसे पहले इसका हल स्टार्ट करते हैं। उस दिया गया है कि साइन ए बराबर क्या है 3/4। क्या गया है कि साइन ए बराबर कितना है 3, साइन ए बराबर 3/4 है। इसने कहा है साइन ए बराबर कितना है 3/4 है। तो हम तो जानते हैं साइन ए बराबर तो क्या होता है, क्या होता है, अर्थात ये वैल्यू किसकी है, लंब बटे कर्ण की, अर्थात लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि लंब तो कितना है हमारा 3 है और कर्ण कितना है 4 है। अर्थात इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक बार मान लो कि ये 90 डिग्री है
और ये लंब कितना है, ठीक है, लंब कितना है, ये लंब है, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है मेरे पास 3, ठीक है, और कर्ण कितना है ये वाला, ये कितना है मेरे पास 4। ऐसे नाम दे देते हैं ABC, ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास देखो न ही तो लंब था न ही कर्ण था, मुझे तो बस साइन थीटा की वैल्यू पता थी, साइन को लंब बटे कर्ण लिखते हैं, तो मेरे पास लंब की वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ से निकाल लिया ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसके आगे क्या आधार भी तो निकाल सकते हैं, आधार कैसे निकाल लेते हैं वो तो हम जानते हैं सर, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, हमारी तो दोस्ती हो गई है इससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, देखिए मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ण कितना है मेरे पास 4, अर्थात 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है मुझे ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। या आप देखो 4 का स्क्वायर कितना है 16, हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का, 16 में से 9 गया, इधर क्या बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7, इधर क्या है मेरे पास ए स्क्वायर। तो अब कैसे हल करेंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडरूट लग जाता है, हम जानते हैं, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाती है √7, अर्थात आधार की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास √7 आती है। सर हमें लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया, अब तो हमें जो पूछे वो बता देंगे, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, साइन का पता था, लंब बटा कर्ण निकाल लिया, लंब की वैल्यू पता चल गई, कर्ण की पता चल गई, पाइथागोरस थ्योरम से हमने आधार की वैल्यू पता लगा ली। अब क्वेश्चन वाला क्या करता है हमसे क्वेश्चन कि कोस और टेन ए की वैल्यू निकालनी है, ये तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी है, वो भी निकालते हैं, तो चलिए वो भी निकालते हैं। कितनी आई मेरे पास आधार की वैल्यू, तो देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोस ए बराबर निकालते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाल अपॉन कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखो मेरे पास कोस का वैल्यू निकालनी, कोस बराबर क्या होता है, कोस का फंक्शन कौन सा होता है, आधार बटे कर्ण, अर्थात बीच वाला होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है। लेकिन आधार बटे कर्ण होता है ना, तो देखो मुझे तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है, आधार कितना है मेरे पास, इसमें देखो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है मेरे पास 4, ये आ गया, ये तो ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, टेन ए भी ज्ञात करना है, टेन ए तो हमें ज्ञात करना आता है क्योंकि हम सीख भी चुके हैं, टेन ए की वैल्यू क्या है लंब बटे आधार, तो लिख लो लंब की कितना आया मेरे पास 3 आया, और देखो आधार कितना है मेरे पास √7 आया। इस प्रकार आपको कोस से टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और बिल्कुल ईजी से और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मज़ेदार क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, कोस और टेन ज्ञात करना था, लेकिन जैसे मैंने उनको नाम दिया था ए बी सी, मेरा ए ऊपर था, मुझे थोड़ी सी उसके अंदर मिस्टेक है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात क्या करना था, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना था। कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, देखिए बिल्कुल वैसे तो ठीक है, लेकिन कोई थोड़ी मिस्टेक हो तो आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया है तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, आपको बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा अलग दे दिया गया है, सेम वही का वही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए और हर इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया था साइन ए बराबर 3/4 है, इस बार तो हमें 15 कोट ए बराबर 8 दी है। क्या हम इसको उसके जैसा नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखो 15 कोट ए बराबर मेरे पास 8 है, तो 15 गुणा का है, इसको भाग में भेज दूं तो क्या भाग में आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो भाग में। ये देखो कोट ए बराबर 8/15 आ गया ना, सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना। अब तो हम डायरेक्ट ही से हल कर सकते हैं, ये तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी है। तो चलिए करते हैं। कोट ए बराबर हमें दिया गया है 8/15, लेकिन कोट ए बराबर होता क्या है सर हमें याद नहीं है, तो लिख लो लाल बटे कक्का, हम जानते हैं
तो देखो लंब बटा आधार टेन का होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है मेरे पास 8 और लंब की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15। मेरे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। यदि मुझे कर्ण मिल जाए तो जो पूछेगा उसकी आंसर नहीं दे सकता। सही क्वेश्चन वाला मुझसे कुछ भी पूछ ले, टेन थीटा कोट थीटा कोई भी चीज़ पूछ ले, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कर्ण नहीं है। तो इसकी क्या बात है, हम तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, इसे ज्ञात करने की विधि भी सीख चुके हैं। तो देखिए वो भी ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा दोस्त पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण नहीं है तो ज्ञात करना है, ठीक है। आधार कितना है मेरे पास 15, अर्थात 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है मेरे पास, सॉरी आधार मेरे पास है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है मेरे पास 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 64 कितना होता है, 225 और 64 कितना हो गया 289। 289 किसका अंडरूट होता है, तो देखिए के स्क्वायर आ गया। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे तो के की अर्थात कर्ण ज्ञात करना है, स्क्वायर टांगूंगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडरूट। तो देखिए 289 का अंडरूट क्या होता है फ्रेंड्स, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, तो 289 का अंडरूट क्या हो जाएगा 17, अर्थात कर्ण का वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 17 आ गई, अर्थात ये क्या आ गया मेरे पास कर्ण कितना कितना आ गया 17। अब तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी है सर, इसे तो मैं भी याद कर सकता हूँ आगे। तो देखिए कैसे याद करेंगे, कर्ण आ गया मेरे पास, आधार है मेरे पास, लंब है। अब चाहे मुझसे कोट पूछे चाहे टेन पूछे, हम सब का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या देना है जवाब, किसका जवाब देना है, इसने बोला साइन ए, साइन ए ज्ञात करना है। तो साइन ए ज्ञात करते हैं, चलिए साइन, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो फ्रेंड्स बताओ लंब कितना है मेरे पास 15, कर्ण कितना है मेरे पास 17, ठीक है। फिर सेक ए ज्ञात करना है, तो सेक ए भी ज्ञात करते हैं। सेक कितना है मेरे पास, सॉरी सेक ए बराबर होता क्या है, देखो कोस का उल्टा होता है ना सेक, तो कोस कितना है आधार बटा कर्ण है बीच वाला, इसका उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा मेरे पास सेक हो जाता है, ये हमने पहले समझ भी लिया है। सेक ए बराबर कितना आ गया कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17 और आधार की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, तो ये मेरे पास सेक आ गया, ये मेरे पास 10 आ गया। यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करने को दिया गया था और यही इसका आंसर है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं आपको तकलीफ हुई, तो आप देखिए फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझाया, बिल्कुल इजी है। यदि आपको समझ में आया है और आपको कुछ अच्छा लगा है समझने में, तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। तो देखिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इजी सा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितना भी हमने बेसिक समझाया, वो सब का सब इसके अंदर यूज होने वाला है। तो आप देख लेना कैसे है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आप कह देंगे कि अन्य त्रिकोणमिति कौन कौन से, सेक तो दिया गया है, इसके अलावा कौन कौन से बत गए, कोट टेन से साइन कोस और सेक कोसेक, जो अन्य त्रिकोणमिति बची हैं उनका भी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ये तो बिल्कुल ईजी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हल स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर हमें क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर, देखिए लाल बटा कक्का होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, अर्थात आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कैसे, क्योंकि देखिए आधार बटे कर्ण कोस का होता है, कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो इसका भी उल्टा कर दो मेरे पास सेक आ जाएगा, तो कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण कितना है मेरे पास, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कर्ण 13 और आधार कितना है मेरे पास 12। और मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है लंब। यदि लंब मिल जाए तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन हैं उन सब की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। तो चलिए हमारी प्रोसेस है लंब ज्ञात करना, तो बिल्कुल ईजी है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख देना पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण की वैल्यू क्या है मेरे पास 13 है, तो देखो 13 लिख देता हूँ, 13 की स्क्वायर बराबर आधार भी है मेरे पास 12 की स्क्वायर प्लस लंब मुझे ज्ञात करना है, तो लंब ऐसा वैसा लिख देता हूँ। तो देखिए कर्ण 13 की स्क्वायर हम जानते हैं 169 होता है, 12 की स्क्वायर भी हम जानते हैं 144 होता है, प्लस लंब स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 144 प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का बराबर मेरे पास बचा लंब स्क्वायर। 169 में से 144 गया, कितना बचा फ्रेंड्स, कितना बचता है मेरे पास 25 बचता है, कितना बचता है 25। और इधर क्या मेरे पास लंब स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडरूट लग जाएगा, और 25 का अंडरूट तो हम अच्छी तरह जानते हैं 5 होता है। तो देखिए लंब की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई, लंब कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। तो देखिए लंब 5 आ गया, तो मैं लिख दूं यहाँ पे कितना आ गया 5, ये आ गया कर्ण है मेरे पास धार है। अब जो भी पूछेगा वो बता देंगे हम। सेक थीटा की वैल्यू तो दी गई है हमें, अब आगे ज्ञात करते हैं, तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए आपका मन चाहे वो ज्ञात कर लेना। सबसे पहले हम साइन का स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन को जानते हैं अच्छी सी, साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण लिखो। लंब कितना है मेरे पास 5 है, तो 5 लिख दो। कर्ण कितना है मेरे पास 13 है, ये मेरे पास साइन थीटा याद ज्ञात। तो उसके बाद क्या आता है कोस थीटा, तो कोस थीटा भी ज्ञात करते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सर आधार भी हम जानते हैं, कितना आधार 12, कर्ण कितना है ये रहा 13। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं, कोस के बाद क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है मेरे पास 5 और आधार कितना है मेरे पास 12। अब देखो टेन भी ज्ञात हो गया, कोस भी ज्ञात हो गया, साइन भी ज्ञात हो गया, सेक भी। अब क्या बचा मेरे पास बचा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा तो इसका जस्ट उल्टा होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा होता है। तो देखिए ये भी 12/5, अर्थात आधार कितना है मेरे पास 12 और लंब कितना है मेरे पास 5। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या था मेरे पास लंब बटा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो देखो गाइज ये मैंने सब समझा दिया था पहले, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। देखिए लंब बटे कर्ण बटे लंब आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब आ गया। कर्ण की वैल्यू क्या मेरे पास जानते हैं, कर्ण क्या है 13 और लंब कितना है 5, अर्थात 13/5 हो जाएगा। ये मेरी देखो कोसेक की वैल्यू आ गई, कोट की वैल्यू आ गई और सब की वैल्यू आ गई, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उन सब की वैल्यू हमने क्या की ज्ञात कर ली थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसके अंदर हमने सब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए थे वो सब के सब इसके अंदर आ गए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, अर्थात मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आप तक पहुँच रहा है या नहीं आ रहा है, अर्थात मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसका तरीका सही है या नहीं सही है, अर्थात मैं कोई अलग तरीका ले। आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको हर एक क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपको कभी भी लाइफ में रटना नहीं है, चाहे आप क्वेश्चन को छोड़ देना, यदि रटोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। तो देखिए ये नहीं कहता कि मैं आपको हर एक चीज़ नहीं रटनी है, देखो कुछ चीज़ रटने योग्य है तो उसको रटनी होती है। हमें जैसे कि स्टार्ट की कक्षा में कहा जाता है गाइस कि आप कै कबूतर है, हम कभी नहीं कहते हैं ऐसे कै कबूतर क्यों बनता है। देखिए हमें कह दिया गया, देखो मैंने आते ही आपको कहा कि ये साइन थीटा है, मैंने आपको ऐसे कहा कि ये थीटा है, आपको इसके वजह कोई पीछे कोई कारण है क्या, ये थीटा है, आपको रटना होगा कि ये थीटा ही होगा, ऐसा जब आपको चिन्ह मिले वो थीटा ही होगा। मैं कहूँ ऐसा ये क्या है, आपको पी है, कोई कारण है इसके पीछे से पी के, इसे क्यू भी तो कह सकते हैं। तो देखो कुछ चीज़ रटने हो गया, लेकिन देखो जहाँ तक हमें कॉन्सेप्ट डेरिवेशन की बात आई, हर एक चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि हम लाइफ में हर एक चीज़ को समझेंगे तभी हम समझेंगे कि मैथ रियल लाइफ में क्या होती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी ऐसी समझाने
का जो तरीका है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट अर्थात इसके पार्ट नंबर 3 के अंदर हम चैप्टर 8.1 को पूरा फिनिश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कल का हमारा एपिसोड देखना ना भूले, उसके अंदर हम मज़ेदार और मस्त मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम ना ही मैथ को बोरिंग समझ के उसको बोझ डाल के समझेंगे, हम मज़ेदार इंटरेस्टेड के साथ हमें उसको समझना है मैथ को। तो फ्रेंड्स यदि आप भी इस तरह समझना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। हम मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।